हेलो गाइस, कृष्णा ओनली शर्मा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा शर्मा आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हमें पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, पूजा में हमें क्या क्या चाहिए होता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एक चौकी रख लीजिए, उस पर साफ़ सुथरा लाल कपड़ा बिछा लीजिए। अगर आपके पास कोरा कपड़ा है, मतलब कि जो आपने यूज़ ही नहीं किया है कभी किसी पूजा में या किसी के लिए भी, और वो एकदम साफ़ है, तो वो कपड़ा यूज़ करिए। नहीं तो कोई भी आपके पास लाल रंग का कपड़ा हो तो उसको आप चौकी पर बिछा लीजिए। उसके बाद माँ की प्रतिमा रखिए, माता रानी की अगर आपके पास फ़ोटो है तो उसको रखिए, और अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को कपड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहना दीजिए, जो भी आपके पास अच्छे हों, स्वच्छ हों। और अगर आपको बनाने आते हों तो बना के भी पहना सकते हैं, जिससे कि माता रानी बहुत खुश होती हैं। माता रानी का श्रृंगार कीजिए। और अगर आपके पास फ़ोटो है, फ़ोटो को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाइए, मोतियों की माला, फूलों की माला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको पहना दीजिए। उसके बाद गौरी गणेश जी को रखिए। गौरी गणेश जी कैसे बनते हैं, एक सुपारी लीजिए, उसके चारों तरफ आप नाल को बांध दीजिए, बिल्कुल सुपारी को मोली से बिल्कुल ढक दीजिए। मोली नाल आप जो भी जानते हो उनसे ढक दीजिए, मतलब कि फ़ोल्ड कर दीजिए, बार बार लपेट दीजिए, जैसे मैं आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ। ऐसे गौरी गणेश जी बनाइए, उनको रख दीजिए। और माता रानी को बिठाने के बाद चौकी के सीधे हाथ की तरफ से और अपना उल्टा हाथ की तरफ से उधर एक चावल का कुड बनाइए, मतलब कि चावल का ढेर बनाइए छोटा सा। उस पर कलश को रखिए। मिट्टी का कलश है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तांबे का कलश हो, स्टील का कलश हो, जिसे हम लोटा कहते हैं, उसको रखिए। उसमें जल डालिए। जल के अंदर एक सुपारी, एक सिक्का डाल करके, और उसको नारियल के ऊपर चुनरी लपेट करके उस पर नाल बांध के, और जो भी आपकी दक्षिणा हो इच्छा अनुसार उस नारियल को कलश के ऊपर ढक करके रख दीजिए। जो कलश का ढक्कन होता है उससे कलश को ढकिए। फिर 5 पत्ते अशोक के, पान के या फिर आम के, इनमें से तीनों में से कोई भी 5-5 पत्ते लीजिए, यानी कि अशोक के पेड़ के 5 पत्ते ले लीजिए या फिर पान के पत्ते के 5 पत्ते ले लीजिए। और अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो आम के ही 5 पत्ते ले लीजिए, और उनके ऊपर अपना ये पानी वाला जो नारियल होता है इसको रख दीजिए। फिर उसके बाद अपना एक दिया ले लीजिए। मिट्टी का दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तांबे का, पीतल का, स्टील का, जो भी आपके पास दीवा हो, वो घी का दीपक रखिए। और अगर आप चाहते हो अखंड ज्योत रखना 9 दिन तक, रात दिन 24 घंटे 9 दिन तक जले, तो एक अखंड ज्योत रख लीजिए अलग से। और एक नॉर्मल जो सुबह शाम की जो आरती होगी, पूजा होगी, उसमें जो ज्योत जलेगी, जो आरती करोगे आप, उसका एक दीपक रख लीजिए। धूप बत्ती रख लीजिए, अगरबत्ती है तो अगरबत्ती रख लीजिए, नहीं तो धूप बत्ती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद आप रोली रख लीजिए, जो माता रानी को हम तिलक लगाएंगे। और डेली आपसे हो सके तो डेली जो ये गोबर की उपले होते हैं, जिसे हम करसी भी कहते हैं, इनको ये अंगारी करके और 5 आहुति हवन की डालिएगा। और जब आप हवन में आहुति डालोगे तो इसमें ये मंत्र ज़रूर बोलिएगा हर आहुति में, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते स्वाहा। ऐसा स्वाहा ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि हवन की जो पत्नी है वो स्वाहा है, और अगर आप उनको नहीं बोलोगे तो वो आपका हवन स्वीकार नहीं करेंगे, अग्निदेव। तो जब आप स्वाहा करते हो और अग्निदेव को जो आहुति देते हो, हवन सामग्री जो डालते हो, बिल्कुल ही थोड़ी सी जो हमारी मिडल फिंगर होती है और अनामिका होती है और जो हमारा अंगूठा होता है, इन तीनों से ही हवन सामग्री को पकड़ना है। और जो हमारी छोटी फिंगर होती है और जो फर्स्ट फिंगर होती है, उनको आगे की तरफ रखना है, मतलब कि पकड़ने के बाद उनको अपने इन 3 फिंगरों से पीछे रखना है, पीछे आगे जैसे भी आप समझ सकते हो, उस तरीके से रख करके आहुति डालनी है और स्वाहा ज़रूर बोलना है। तो ये तो हो गया हमारा मूल मंत्र। फिर से अगर आप मूल मंत्र सुनना चाहते हैं तो मैं फिर से बोल देती हूँ, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। ऐसे करके आपको 5 आहुति डालनी है। उसके बाद
पंच मेवा का प्रसाद बना लीजिए घर में, या फिर बाहर से ही भी ला सकते हैं आप, जिसमें किशमिश, बादाम, काजू, ताल मखाने और मिश्री, ये सब आप मिक्स करके डाल लीजिए। पंच मेवा तो होनी ही होनी चाहिए। इससे अगर आप ऊपर भी करना चाहते हो और मेवा डालना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। और कपूर रख लीजिए अपने पास से। कपूर ज़रूरी होती है, हम जब हवन करते हैं तो उसमें एक कपूर डाला जाता है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। एक घी का दीपक, जिससे कि हम घी जोत में डाल सकें। ये तो हो गई कुछ विशेष बातें जो पूजा की हमें तैयारी करनी होती हैं। और माता रानी की फ़ोटो को, प्रतिमा जिसे हम बोलते हैं, उनको एक चुनरी भी ज़रूर उड़ाइएगा और फ़ोटो पर माला भी चढ़ाइएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और हमें एक प्लेट में 9 ग्रह बना लेने चाहिए, जिससे कि हम उनको पुंगी फलम चढ़ा सकें, फल चढ़ा सकें। जैसे कि रोली से आप 9 बिंदियाँ बना दीजिए, जिनको हम 9 ग्रह बोलते हैं। उन पर आप पुंगी फलम चढ़ाइए, सुपारी, इलायची, लौंग, पान, और ये सब आप पान के पत्ते में डाल करके, और लौंग से पान के पत्ते को जोड़ करके इस तरीके से आप पुंगी फलम बना सकते हो, और उसको आप 9 ग्रह पर चढ़ा दीजिए। थोड़े चावल चढ़ा दीजिए, फूल अर्पित कर दीजिए, और 5 फल भी चढ़ाने चाहिए। उसके बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। ये हो गई हमारी सारी तैयारियाँ। इससे हम अपने नवरात्रों की शुरुआत कर सकते हैं। ये कुछ था ज़रूरी जो मैंने आपको बता दिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके सगे संबंधी किसी को भी हेल्प मिल सके। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।